हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। दूसरा है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाती है। तीसरा है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन लेने के और भी क्या क्या तरीके हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। और सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है ये पढ़ेंगे। और हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। पहले तो हम लोग समझेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो हम लोग खाना खाते हैं उसका हमारे हेल्थ और ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके दो मोड होते हैं, पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है। ऑटो मीन्स ही होता है सेल्फ, जो खुद से खाना बनाता हो या खुद से जो काम करता हो। तो ऑर्गेनिज्म मेक्स फूड देमसेल्फ फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाता हो, खुद से प्रिपेयर करता, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक ये मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका प्लांट्स। सेम उसी तरह हेट्रोट्रॉफिक आपका दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। जिस हेट्रो मीन्स ही होता है अदर। तो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, वो खुद से खाना नहीं बना सकता, उसको हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन कहेंगे। एग्जाम्पल आपका हो गया एनिमल्स। अब इसमें दूसरा टॉपिक है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाती है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लांट्स खाना अपना खुद बनाती है। प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स अपना खाना बनाती है। तो सवाल उठता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक, ऐसा जो लाइट की मदद से खाना बने। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर डेफिनेशंस देखेंगे। Photosynthesis, the process of making food in plants with the help of carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight to give carbohydrates and oxygen is known as photosynthesis. यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट की मदद से खाना बनाती है। इस प्रोसेस को होने के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल यूज़ होते हैं। जानते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, जिससे लीफ अपना फूड प्रिपेयर करती है CO2 और वाटर की मदद से। जो हमारा जो CO2 है वो एयर में मौजूद है, उससे लेते हैं, और वाटर हम प्लांट सॉइल के थ्रू लेती हैं, जिससे ये प्रोसेस हो पाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन में देखते हैं। इक्वेशन है आपका, इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसका केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव्स C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और प्लस ऑक्सीजन रिलीज। इसमें इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब हम समझते हैं एल्गी क्या होता है। एल्गी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हरा हरा धब्बा जो रिवर और पॉन्ड्स में पाए जाते हैं उसे हम लोग एल्गी कहते हैं। ये भी क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाता है। थर्ड टॉपिक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन को लेने के लिए और क्या क्या डिफरेंट तरीके होते हैं पढ़ता। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वह सरवाइव करने के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं,
जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, सेम उसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। उसमें आता है हमारा पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। जैसे कस्क्यूटा आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कैसे होस्ट प्लांट पे क्लाइम किया हुआ है अमरबेल कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को ही हम लोग अमरबेल कहते हैं, हिंदी वर्ड है ये अमरबेल। इसमें और एक आता है जिसे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, खाते हैं, उसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। आप जैसे देख सकते हैं पिक्चर प्लांट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में जग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें इंसेक्ट ट्रैप हो जाती है और ये ढक्कन बंद हो जाता है। सेप्टोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स क्या होता है? Saprotrophic nutrition, mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ऐसा न्यूट्रिशन जो डेड और डेकिंग मैटर से जो अपना न्यूट्रिशन लेती है उसे हम लोग सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्टोट्रॉफिक मोड को से न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम लोग सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप। एग्जाम्पल आपका हो गया फंगी, मशरूम, ईस्ट। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये रहा आपका मशरूम जो आप लोग डेड डेगिंग प्लांट्स में उगा है। ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये मशरूम और ये आपका रहा फंगी। जानेंगे सिम्बायोसिस क्या होता है। व्हाट इज सिम्बायोसिस? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल लाइकन, एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को हेल्प करना फॉर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, इसको हम लोग सिम्बायोसिस कहेंगे। एग्जाम्पल आपका हो गया लाइकन। लाइकन इसमें एल्गी और फंगस एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। फंगस एल्गी को रहने के लिए जगह, पानी और मिनरल्स देता है। इसके बदले में जो एल्गी है ये सनलाइट की मदद से फूड बनाती है और फंगस को फूड प्रोवाइड करती है। इस प्रोसेस को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। लास्ट टॉपिक, हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। न्यूट्रिशन कैसे रिप्लेनिश होता है सॉइल में? प्लांट्स जब न्यूट्रिशन लेता है सॉइल से तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से नए प्लांट्स को न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम लोग सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium. These nutrients need to be added from time to time, enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plants. न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस होता है की वजह से सॉइल में उपजाऊ बना रहता है। इसलिए इसको हम लोगों को टाइम टू टाइम डालते रहना चाहिए। यूजुअली क्रॉप plants absorb a lot of nitrogen and soils become deficient in nitrogen। क्रॉप जो है वो बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है जिसके वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू हैव लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट्स हम लोग तो जानते ही हैं कि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में है, प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर सकती है। इसके लिए क्या होता है, दे नीड्स नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, इसको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए नाइट्रोजन। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एक जो बैक्टीरिया है राइजोबियम वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है
वो क्या करती है, वो जो ग्राम, पी, मूंग और बीन्स जो अदर लिग्नस प्लांट्स है उसके नीचे रहती है और उसको क्या करती है, उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, दैम विथ नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। और इसके बदले इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, इसके बदले प्लांट्स क्या करती है, उसको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करती है, रहने के लिए जगह और क्या, खाना, भोजन, मतलब जो खाना है वो प्रोवाइड करती है। दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।